हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन स्टेशनरी कर्व प्लेन। यानी कि जो जेट है हमारा वो कितना फोर्स लगा रहा है हमारे स्टेशनरी कर्व प्लेट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। हमने पहले देखा था, इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने स्टेशनरी फ्लैट प्लेट और स्टेशनरी इंक्लाइन प्लेट पे जो जेट का इफेक्ट होता है वो हमने निकाला था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कर्व प्लेट पे हमारा जेट कितना फोर्स एक्सर्ट करता है, वो चीज़ हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक कर्व प्लेट बनाते हैं हम लोग। कुछ इस तरीके का, और हमारे जैसा टॉपिक में लिखा हुआ है कि ये हमारा क्या है, फिक्स्ड है, तो हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं। ये हमारा सिंबल है फिक्स होने का। तो ये जो हमारा कर्व प्लेट है वो हमारा फिक्स हो गया। अब एक यहाँ पे हम लोग एक सेंट्रल लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं। ये जो हमारा सेंट्रल लाइन है वो हमारा जेट का सेंटर है, जेट जो है उसका सेंटर है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक पाइप बनाते हैं और उसके आगे हम एक नोज़ल लगाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि पाइप के अंदर में जो वाटर रहता है वो हमारा अंडर प्रेशर रहता है। मतलब कि जो भी हमारा वाटर पाइप के अंदर में होगा वो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से। हम लोग यहाँ पे नोज़ल क्यों लगा रहे हैं? यहाँ पे नोज़ल हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को स्लाइटली कम करने के लिए लगा रहे हैं ताकि हमारा क्या हो, वेलोसिटी बढ़ जाए, और अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो हमारा ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम अपना जेट बनाते हैं। दिस इज़ आवर जेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं जो जेट का डाया है वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हो रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगा या फिर एवरेज वेलोसिटी होगा वो हमारा थ्रू आउट सेम रहेगा। स्ट्राइक से पहले यानी टकराने से पहले हमारी वेलोसिटी सेम रहेगी। ठीक है, ये जो हमारा जेट है जब ये कर्व प्लेट से टकराएगा, जब ये टकराएगा तो ये कर्व प्लेट के अलोंग ट्रैवल करेगा कुछ इस तरीके से, और टेंजेंशियली ये बाहर निकल जाएगा कर्व प्लेट के। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जेट ट्रैवल कर रहा है हमारा सर्कुलर प्लेन के तरफ इन टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर प्लेट। यहाँ पे हम सर्कुलर प्लेट का जो सरफेस है उसको बहुत ही स्मूथ माने हैं और उसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, यानी देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी। जब यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो जो जेट की वेलोसिटी जो यहाँ पे है वही हमारी जेट की वेलोसिटी इधर भी होगी। तो अगर हम यहाँ पे अगर जेट की वेलोसिटी v मानते हैं तो यहाँ पे भी हमारी जेट की वेलोसिटी टेंजेंशियली v होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे अगर हम लोग एक टेंजेंट बनाते हैं इस कर्व प्लेन पे, अगर हम टेंजेंट एक बनाते हैं कुछ इस तरीके का हम टेंजेंट बनाते हैं, तो ये जो सेंटर लाइन से जो एंगल बनाएगा उसको हम कहेंगे थीटा। ठीक है, तो जेट डिफ्लेक्ट हो रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, सर्कुलर प्लेट के टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो उसका कुछ इस तरीके का बनेगा। ये हमारा टेंजेंट लाइन है और ये हमारा जो यहाँ से जेट डिफ्लेक्ट होकर निकला वो हमारा v है। क्योंकि यहाँ पे कोई लॉस नहीं हो रहा इसीलिए हमारी एनर्जी जो है वो सेम है थ्रू आउट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों एक टेंजेंट है। ठीक है, इसीलिए ये दोनों पैरेलल भी है। हम जानते हैं वेलोसिटी जो है वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा, क्योंकि अगर फोर्स किसी से एंगल बनाती है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो तो ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाती है। एक जाता है ऊपर और एक जाता है नीचे। तो यहाँ पे अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं तो हमारा कुछ जो वेलोसिटी होगा कुछ इस तरीके से होगा। ये हमारा वेलोसिटी है v। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल थीटा बना रही है तो ये भी तो एंगल यहाँ पे थीटा बना रही है, ये इससे थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग एंगल बना रही है थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जिससे वो एंगल बना रही है उसको हम कहेंगे v cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हमारा v sin थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि जेट का डायरेक्शन किधर है, ये हमारा जेट का डायरेक्शन इधर है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन वो किधर होगा, वो अपोजिट होगा, तो इसको हम लोग माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है,
यहाँ पे माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जेट के डायरेक्शन के अपोजिट में वो जा रहा है। अगर हमें निकालना है कि जेट कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है स्टेशनरी कर्व प्लेट पे, तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। तो यहाँ पे हम करेंगे बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी v1 माइनस v2 अपॉन t2 माइनस t1। यहाँ पे v1 मैंने क्यों पहले लिखा? क्योंकि यहाँ पे मैं फाइंड कर रहा हूँ जेट द्वारा फोर्स लगाया जाने वाला, जो जेट लगा रहा है स्टेशनरी प्लेट पे, ठीक है, इसलिए मैंने v1 लिया। अगर हमें निकालना होता कि स्टेशनरी प्लेट जेट पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तब यहाँ पे होता v2 माइनस v1। तो यहाँ पे मैंने क्यों लिखा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम इसको ये dv/dt को यहाँ पुट करते हैं तो फोर्स का हमारा जो इक्वेशन आएगा वो होगा कुछ इस तरीके से। अगर हम इसे पुट करते हैं ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब अगर हम लोग इस m को अंदर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, f इक्वल्स टू mv1 माइनस mv2 अपॉन dt। तो हम लोग जानते हैं कि मोमेंट क्या होता है हमारा? मोमेंट होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, ये बेसिक है जो आपको जानना चाहिए। मोमेंट क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ये हमारा इनिशियल मोमेंट हो गया और ये हमारा फाइनल मोमेंट हो गया, मतलब कि ये मोमेंट बिफोर स्ट्राइक और मोमेंट आफ्टर स्ट्राइक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन। हम इसको कह सकते हैं इनिशियल माइनस फाइनल को हम क्या कहते हैं? चेंज इन मोमेंट। तो यहाँ हो जाएगा चेंज इन टाइम टेकन, ठीक है। तो जब भी हम मोमेंट को रिलेट करते हैं टाइम से, तो वो हमारा क्या बन जाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं F इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, जो फोर्स जेट लगा रहा है स्टेशनरी कर्व प्लेट पे, वो और कुछ भी नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो हमारा बना था F इक्वल्स टू, इसी इक्वेशन को हम फिर से लिख रहे हैं m अपॉन dt v1 माइनस v2, ठीक है। तो m अपॉन dt क्या है हमारा? तो यहाँ पे m अपॉन dt ये है मास फ्लो रेट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम किस तरीके से और लिख सकते हैं? हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम और क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम क्या होता है हमारा? एरिया इंटू हाइट, यानी m को हम लिख सकते हैं रो इंटू एरिया इंटू हाइट। तो अगर हम इसको पुट करते हैं रो इंटू एरिया इंटू हाइट अपॉन dt, यही था हमारा m अपॉन dt का। तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। तो ये हो जाएगा रो a v यानी वेलोसिटी, इसको हम लिख सकते हैं m अपॉन dt के बदले। तो जब हम इसको लिखते हैं यानी f इक्वल्स टू हमारा था m अपॉन dt v1 माइनस v2, तो यहाँ पर अगर हम इसको चेंज करके लिखते हैं यानी f इक्वल्स टू रो a v, ये v क्या है? ये आपका वेलोसिटी ऑफ जेट है, जो हमने जेट का लिया था। एरिया ये क्या है? एरिया हमारा जेट का है, जो फ्लो होने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो फ्लो हो रहा है उस एरिया को हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ देखिए ये v1 और v2, ये v1 क्या होगा? हमारा इनिशियल होगा, इनिशियल वेलोसिटी, और ये फाइनल वेलोसिटी। तो अगर हम उस डायग्राम को फिर से देखते हैं तो देखिए यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है वो हमारा कौन सी वेलोसिटी थी? वेलोसिटी v थी, वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी यानी v1। और जो यहाँ फाइनल वेलोसिटी निकली, अब यहाँ पे हमारा फोर्स दो भाग में रिजॉल्व हो रहा है, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे? अगर हम इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करते हैं
ठीक है। अगर हम इसको एक्स एक्सिस की तरफ रिजॉल्व करते हैं यानी एफ एक्स, तो हमारा क्या हो जाएगा रो ए वी, क्योंकि ये तो हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था इसीलिए हम लोग यहाँ पे v लिख दिए हैं। अब v1 क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये बह रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा वेलोसिटी क्या था v माइनस v2 यानी फाइनल वेलोसिटी। तो ये तो हमारा टेंजेंशियल था, हम लोग इसको ले रहे थे, ये हमारा कंपोनेंट था एक्स एक्सिस का, तो ये क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में था इसीलिए हम इसको ले रहे थे माइनस v cos थीटा। तो अगर हम इसको लिखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू रो ए वी, तो यहाँ v प्लस v cos थीटा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जब इसको हम ब्रैकेट तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर, यहाँ v मैंने कॉमन लिया 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये जो इक्वेशन आया ये था हमारा जेट का जेट जो फोर्स लगा रहा है, ये जो इक्वेशन आया ये हमारा क्या है जो जेट फोर्स लगा रहा है कर्व प्लेट पे, ठीक है, अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में भी कुछ ये फोर्स लगा रहा होगा, तो चलिए देखते हैं। तो y डायरेक्शन में क्या होगा एफ एक्स इक्वल्स टू रो ए वी वन माइनस वी2, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है क्योंकि ये जो जेट है हमारा ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, यानी इसमें y की तरफ हमारा कोई कंपोनेंट नहीं है इनिशियल में, तो ये क्या हो जाएगा इनिशियल में 0। फाइनल में क्या हो जाएगा, फाइनल में तो ये हमारा इस तरीके से निकल रहा था, जो हमारा वेलोसिटी का कंपोनेंट हमने तोड़ा था वर्टिकल कंपोनेंट, तो फाइनल कंपोनेंट में v sin थीटा, लेकिन इनिशियल में हमारा क्या होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एफ एक्स इक्वल्स टू रो ए वी1 हमारा 0 हो गया, v2 क्या हो जाएगा माइनस v sin थीटा, सॉरी एफ वाई। तो f अलॉन्ग y एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा रो ए वी माइनस वी साइन थीटा। अब यहाँ पे हम फाइनल जब लिखते हैं एफ वाई इक्वल्स टू माइनस अगर हम आगे लगाते हैं माइनस रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। तो ये जो फोर्स निकला वो जेट द्वारा कर्व प्लेट पे लगाया गया अलॉन्ग y एक्सिस है। और एक बात, जो जेट यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे कि हमने पहले देखा ये जो हमारा जेट डिफ्लेक्ट हो रहा है विथ वेलोसिटी v, और जैसे कि हमको पता है कि जेट जो है वो दो कंपोनेंट में टूट रहा है, एक अप और एक डाउन की तरफ। अगर हमको ये निकालना है कि ये जेट जो है वो कितना डिफ्लेक्ट किया, तो हम वो कैसे निकालेंगे, ये जो एंगल निकला वो थीटा हो गया, ये एंगल 180 का है, तो ये जो एंगल निकलेगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा वो डिफ्लेक्शन बताएगा कि वो जो हमारा जेट कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है वो कैसे निकलेगा, वो 180 माइनस थीटा से निकलेगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके रिलेटेड में कोई और प्रॉब्लम हो तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। अगर आप नए हैं या पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। मैं मोहम्मद अख्तर आप सभी से विदा लेता हूँ। थैंक यू। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि स्टेशनरी फ्लैट प्लेट में जेट क्या इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, चाहे वो फ्लैट प्लेट हो या कर्व प्लेट हो। आगे वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जेट कितना इफेक्ट या फिर क्या कितना फोर्स लगा रहा है जबकि हमारा प्लेट मूव कंडीशन में हो या मूव कर रहा हो, उसमें हमारा जेट क्या फोर्स लगाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। टिल देन थैंक यू।